जय सिया राम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं हमारे आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो पहले मैं इस आर्ट को ड्रॉ करने के लिए कौन कौन सा मटेरियल यूज़ करने वाला हूं वही इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। तो सबसे पहले ये जो पेपर है ये आइवरी शीट का 210 GSM वाला पेपर है और इस पेपर का परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डायरेक्ट इसे परचेस कर सकते हो। तो यहाँ पे जो मैंने आउटलाइन ड्रॉ किया है वो HB पेंसिल से किया है। और जब आर्ट को आप ड्रॉ करो तो सबसे पहले आपको इस तरह से एक पेपर लेना है ताकि उसके ऊपर आप हाथ रख के ही आर्ट ड्रॉ करो, तो कहीं आपका आर्ट जो है खराब ना हो जाए। और उसके बाद जब सबसे पहले हम ऑयल अप्लाई करेंगे, जैसे कि मैं करता हूँ हम अपने सभी आर्ट वर्क के ऊपर। तो सबसे पहले आपको जैस्मिन ऑयल या फिर कोई भी ऑयल ले लो, जैसे कि बेबी ऑयल, निहार ऑयल, कोकोनट ऑयल, जिसका कोई कलर ना हो वही लेना है। और इस ऑयल को ब्रश में लेकर अप्लाई करना है, उसके बाद उसके ऊपर कलर करना है। तो हम अब कलर करने के लिए कौन कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे, तो ये है डोम्स कलर पेंसिल। आपको पता है डोम्स कलर पेंसिल भी यूज़ होगा। उसके बाद जो है सॉरी ये है ऑयल पेस्टल कलर। और उसके बाद जो है ये रहा डोम्स कलर पेंसिल। और उसके बाद ये रहा वाटर कलर। उन तीनों कलर का मिक्सअप करके ड्रॉ करूँगा। तो कैसे मिक्सअप करता हूँ वही आगे आप लोगों को देखने को मिलेगी। और इसका जो भी रेफरेंस फोटो का लिंक सभी कुछ में दे दिया है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो भी आपको इसी वीडियो के इन डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगी, तो उस वीडियो को भी देखना और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहीं से भी देख ले। तो जय सिया राम दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं हमारे आज के इस वीडियो में। जैसे कि मैंने इस वीडियो में पहले दिखा दिया है कि क्या कौन कौन सा मटेरियल मैं यूज़ करने वाला हूं। तो देखते रहो कैसे मैं करता हूं एक स्टेप बाय स्टेप। और जो भी मैं यूज़ करूंगा उसका नेम जो है स्क्रीन में शो कर दूंगा। तो देखते रहो, कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट में बताना। नेक्स्ट पार्ट के लिए भी वेट करना, नेक्स्ट बार आपको इन स्क्रीन में देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक या फिर स्पिरिचुअल कह लो सवाल है, जिसको यूथ को हम जैसे यूथ है जो भी हो को, तो उनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो आध्यात्मिक 3 सवाल करूँगा, और इन सवाल का जिन लोगों के पास जवाब पहले से ही है तो वो मुझे कमेंट में बता सकते हो। और जिनके पास नहीं है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहो, मैं इसका जवाब बिल्कुल शॉर्ट में डिटेल्स में दूंगा। एक बार आप सुन लोगे तो शायद आप नहीं भूल पाओगे। जैसे हम और आप जैसे यूथ लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम जैसे लोग जो है आजकल वेस्टर्न कल्चर में इतने घुल जा रहे हैं कि हम अपने शास्त्र पुराणों को ही, अपने हिंदू सनातनी सच्चा रियल इतिहास को ही भूलते जा रहे हैं, जान भी नहीं पा रहे हैं, हमें पता ही नहीं। तो सबसे पहला जो सवाल है, तो हम इंसानों के पूर्वज जो है कौन थे, या फिर हम किन के संतान हैं, हमारे पूर्वज जो है किन के संतान हैं। और दूसरा सवाल पूछने से पहले आप लोगों ने तो कभी ना कभी तो सुना ही होगा, पहले अंडा आया कि मुर्गी आया। ये तो आप लोगों ने बिल्कुल सुना ही होगा, ऐसा कोई शायद ही होगा जिसने जो है इस क्वेश्चन को जो है नहीं सुना होगा। तो इसको तो छोड़िए, थोड़ा सा बाहर का हो गया, हम खुद के पहले जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये भी मेरा क्वेश्चन भी है। तो धरती में सबसे पहले स्त्री आया कि पुरुष आया, या फिर लड़का आया कि लड़की आया। तो इस सवाल का जवाब कौन दे पाएगा वो भी मुझे कमेंट में बताना। और मुर्गी अंडे को छोड़ दो, वो तो बाहर का ही है। तो ये रहा हमारा दूसरा सवाल, पहले लड़का आया कि लड़की, या फिर स्त्री आया कि पुरुष धरती में। और तीसरा सवाल है, हमें जैसे हम इंसानों को मनुष्य भी कहा जाता है, तो इंसानों को मनुष्य क्यों कहा जाता है। जैसे जीवों को पशु को पशु कहा जाता है, पर इंसानों को मनुष्य भी क्यों कहा जाता है। ये रहा हमारा तीसरा सवाल। तो इन 3 सवालों का जवाब जिन लोगों के पास पहले से ही है तो वो मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिनको नहीं पता है तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। बहुत अच्छे से जितना हो सके मैं बिल्कुल शॉर्टली बता दूंगा, एक स्टोरी को लेकर जो पुराण या फिर वेदों में लिखा हुआ है। तो इन तीनों सवालों का जवाब एक जो है, सृष्टि, जब धरती का सृष्टि, ब्रह्मांड का सृष्टि हुआ, तो तब से उस स्टोरी को हम सुनेंगे तो उसको जानने के बाद ही इन तीनों का सवाल का जवाब जो है हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो ये हम जान लें कि तीनों सवाल, सबसे पहले जब सृष्टि कैसे हुआ, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ये हमारे 3 प्रधान जो है हमारे भगवान हैं। वैसे तो मूल तो सृष्टि एक से ही हुआ है, जिसे हम वही तीनों में डिवाइड हो गए हैं। जैसे नारायण को ही ले लो, तो नारायण जी जो शेष शैया में सोए हैं, जैसे कि तो उनके नाभि से, नारायण भगवान के नाभि से ब्रह्मा जी का प्रकट हुए हैं ब्रह्मा जी। तो वो तो उनको सृष्टि करने के लिए उनको दायित्व दिया गया है। तो वो क्या किया है उन्होंने, तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया। सबसे पहले तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया धरती में इंसानों का सृष्टि करने, मानव का सृष्टि करने के लिए
वह ऋषियों का सृष्टि किए हैं। 9 या 7 सुना है, तो मान लो 7 ही ऋषि का सृष्टि क्या है। वैसे मैंने पढ़ा नहीं है डिटेल्स में, तो शायद पढ़ेंगे तो आप पुराणों को तो आपको पता चल जाएगा। तो 7 ऋषि को जो है उन्हें प्रकट सृष्टि किया है ब्रह्मा जी ने। तो उनको कहा गया था कि तुम आप लोग धरती में जाकर जो है मानव का सृष्टि करो। तो उन्होंने मना कर दिया साथ, और वो चले गए आकाश में। तो आप देख पाएंगे आकाश में जो है 7 तारा एक साथ दिखेंगे। आप अगर पूर्व दिशा में ऊपर देखेंगे तो रात को दिख जाएगा। तो वो रहा, और उसके बाद वो लोग कह दिया नहीं करूँगा। तो उसके बाद दोबारा उन्होंने ब्रह्मा जी ने 4 संतान फिर से सृष्टि किया, जिससे कहते हैं हम सनक, सनंदन और सनकादि सनत कुमार। तो उन्होंने भी कह दिया कि हम इन प्रपंच में नहीं पढ़ना चाहते संसार के इन जालों में। तो वो ही मना कर दिया, और वो ये भी कह लिया कि हमारा उम्र 5 साल से ज़्यादा होगा ही नहीं। हम 5 साल, जैसे 5 साल के बच्चे का उम्र जैसे दिखते हैं 5 साल के बच्चे, उतना ही हमेशा वो ऐसे ही दिखते हैं जितना भी उनका उम्र हो जाए। तो उसके बाद वो भी कैंसिल होगा। तो ब्रह्मा जी ने फिर से एक जो है रोते हुए बच्चे का सृष्टि किया। मतलब बच्चा जब सृष्टि हुआ तुरंत, मतलब जो बच्चा जो है सृष्टि हुआ या फिर पैदा हुआ या फिर जो भी कह लो, तो पैदा होते ही वो रोने लगा बहुत। तो रोते उस बच्चे का बाद में क्या नाम हुआ आप लोगों को पता है, जिसे हम रुद्र कहते हैं या फिर महादेव। इस तरह से महादेव का सृष्टि हुआ। तो महादेव को दायित्व दिया गया कि धरती में मानव का सृष्टि करने के लिए। तो वो उन्होंने कहा सृष्टि करेंगे। तो वो सृष्टि को किनका करने लगे, भूत प्रेत, जितना भी भूत प्रेत, हाकनी डाकनी पिशाच हैं, तो उनका जो है सृष्टि करने लगे भोलेनाथ, जिसे रुद्र हम कहते हैं। तो उनको भी मना कर दिया तुम वहीं पे रुको, बस सृष्टि बंद करो। तो उनको भी रुका कर फिर से उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी ने अपने दाएं और बाएं अंग से एक स्त्री और पुरुष का जो है सृष्टि किया, जिसे हम कहते हैं, जिसका नाम रखा गया है मनु और शत्रुपा। ठीक है, तो मनु और शत्रुपा जी को जो है धरती में भेजना था, उनको ब्रह्मा जी ने भेजने के लिए तैयार किया, और उनको धरती में भेजने की तैयारी की। जैसे शारीरिक संबंध से, जैसे फिजिकल रिलेशनशिप से, जो है हम जैसे हम लोग भी हैं, फिजिकल रिलेशन माँ बाप से ही हम प्रकृत पैदा हुए हैं, शारीरिक संबंध से जैसे बच्चे पैदा थे, उस प्रक्रिया से जो पहले संतान हुए थे। अभी तक जो मनु और शत्रुपा, वो तो ब्रह्मा जी के दाएँ बाएँ अंग से जो है सृष्टि प्रकट हुए, पर वो जो शारीरिक संबंध से इस तरह से पैदा भी नहीं है। तो उन लोगों को मनु और शत्रुपा को धरती में भेजने की तैयारी हो गई। पर उसी समय क्या हुआ, धरती से जो धरती है उसको हिरण्याक्ष नाम के जो है राक्षस ने उसे चुरा लिया, जिसका भाई हिरण्यकशिपु, जिसका पुत्र जो है या फिर बेटा कह लो महाप्रहलाद जी हैं। तो उन्होंने धरती को चुरा लिया। कहाँ ले गए, सागर में ले जाकर डुबा दिया। मतलब आप कहोगे धरती के अंदर ही सागर है, तो सागर के अंदर धरती कैसे डूब सकती है। ये वही सागर नहीं, जैसे कि भगवान नारायण भी एक चीर छैया में जो है चीर छैया कह लो, तो वहाँ पे सोए हैं, आसपास सागर है। तो वैसे वो उससे बाहर भी सागर है, तो उस सागर में जो है उस धरती को जो है डुबा दिया गया है। तो उसको क्या है, उसके बाद भगवान ने ही एक अवतार लिया जो है बराह अवतार, जिसका हम सुअर कहते हैं। सुअर का अवतार लेकर उसको हिरण्याक्ष नाम के असुर को, दैत्य को उद्धार किया। तो उसके बाद वहाँ से धरती को फिर से जहाँ था वहाँ स्थापित किया, और वहाँ पे जो है मनु और शत्रुपा को धरती में भेजा। और मनु और शत्रुपा ने इस शारीरिक संबंध से पहली बार जो है संतान का उत्पत्ति किया। तो वो संतान सबसे पहले संतान 3 लड़कियाँ हुए। सबसे पहले 3 लड़के हैं, तो उनका नाम था आकुति, देवहूति और प्रसूति। उसके बाद उनके शारीरिक संबंध से 2 लड़के हुए, जैसे प्रियव्रत और उत्तानपाद। और भी है, डिटेल्स में जाएंगे तो और डिटेल्स में आपको मिल जाएगी, मैंने शॉर्ट में ही बताया। तो उसके बाद ही उनके जो है 2 लड़के हुए। तो इस तरह से हमारे धरती में पहली बार जो है शारीरिक संबंध से या फिर फिजिकल रिलेशनशिप से जो मनु और शत्रुपा जी से जो है धरती में मानव का सृष्टि हुआ। अब आते हैं जो हमारे जो सवाल था तीनों में से पहला सवाल, हमारे पूर्वज कौन थे। तो हमारे पूर्वज ऋषि मुनि ही थे, जिनसे जो विवाह गए थे। मनु और शत्रुपा तो ब्रह्मा जी से प्रकट हुए थे शरीर से, पर शारीरिक संबंध से जो मनु और शत्रुपा से तो पहले जो स्त्री 3 लड़कियां प्रकट हुए, तो उनको शादी कराया गया ऋषि से। तो वहाँ से हमारे पूर्वज थे ऋषि मुनि। तो उसके बाद जो है हम पहले धरती में कौन आया, तो धरती में आया स्त्री। जैसे कि मनु से पहले मनु और शत्रुपा ने शारीरिक संबंध से जो है उनके शारीरिक संबंध से पहले तो स्त्री का ही जन्म, जैसे कि देवहूति, आकुति, प्रसूति। तो उसके बाद ही पुरुष का ही जन्म हो, इसलिए हम कहते हैं लेडीज़ फर्स्ट। ये बताएं। और तीसरा सवाल है, हमें या फिर इंसानों को मनुष्य क्यों कहा जाता है।
अगर हम बंदर के ही संतान हैं या फिर गोरिल्ला के ही पूर्वज हैं, हमारे पूर्वज गोरिल्ला बंदर ही हैं, तो हमें मनुष्य क्यों कहा जाता है? मनुष्य इसलिए, जैसे मैंने कहा, मनु और शत्रुपा, मनु थे पुरुष और शत्रुपा थे स्त्री। तो हम मनु और शत्रुपा से पहले तो हम वहाँ से सृष्टि हुए, तो हमारे पूर्वज जो है मनु से आरंभ है, तो इसलिए हमें मनुष्य कहते हैं, क्योंकि मनु के हम संतान हैं, जहाँ से धरती में मानव का सृष्टि हुआ, तो इसीलिए हमें मनुष्य कहा जाता है। तो आई होप आप लोगों ने जो भी मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की, जिससे मैंने पता चला, गुरु ने हमने सुना है, शास्त्र ग्रंथों से मैं जो भी पढ़ा है उस डिटेल्स में जो है शॉर्टली मैंने बताने की कोशिश की। आई होप जिन लोगों को पता था पहले से ही वो मुझे कमेंट में बताना, और जिन लोगों को नहीं पता था तो वो कमेंट में बता देना। आप लोग इससे सेटिस्फाइड हो या नहीं हो, पता नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय सिया राम।